आज हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण भाग 1 हिंदी वर्णमाला, है ना। इट इज फॉर आवर क्लासेस। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है? वर्ण समझना जरूरी है। वर्ण किसे कहते हैं, है ना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई तो क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे अ, आ, ई, उ, क आदि, है ना, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। स्वर दिया है। स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। देखिए कौन कौन सा है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। मात्रा भी दिया हुआ है ना। अ की मात्रा, बड़ी अ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, है ना। छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री, ए, ओ और औ की मात्रा। तो ये समझ में आया, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? है ना, जिसको मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा आ जाते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। और एक एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। तो 5 5 जा कितना होता है? 25। तो 25 आपका क्या हो गए? स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ओके। और अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अंतस्थ व्यंजनों के नाम लिखिए, पूछ देते हैं। स्पर्श व्यंजनों के नाम लिखिए, पूछ देते हैं, है ना। कभी-कभी ये स्पर्श व्यंजनों में आपका क वर्ग का नाम लिखिए, आपको याद होना चाहिए, है ना। और ऊष्म व्यंजन जिसके उच्चारण में उष्णता गर्मी का एहसास हो उसे ऊष्म व्यंजन। जैसे कौन कौन सा? स, प। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। तो ये आपको याद होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो 3 कैटेगरी डिवाइड किए गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। तो 25, 4, है ना। 29 और 4 हो गया आपका टोटल 33, है ना। तो 33 कितना हो गया आपका? व्यंजनों की संख्या, है ना। और यदि 11 इसमें 11 स्वर को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल? 33 प्लस 11 44। 44 आपको वर्ण हो जाएंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त नाम से क्लियर है, जब 2 व्यंजनों को मिला करके एक कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पूछते हैं कि छ वर्ण कौन सा व्यंजन है ना। तो इसको आप संयुक्त व्यंजन लिखेंगे। छ किससे मिलकर के बना हुआ है? तो आपको बताना पड़ेगा छ क और षडकोण का स से मिलकर के बना हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। त्र, त और र से मिलकर के बना हुआ है। य, ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। और स्र, स, ना, स और र से मिलकर के बना हुआ है, ये, है ना। दूसरा स लिखेंगे तो जैसे सरोतक सा लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सरोतम के साथ लिखेंगे तब भी से रॉन्ग हो जाएगा। सन के साथ प्लस र, ये दोनों से मिक्स और क्या बने हैं आपका? स्र। ओके। तो ये संयुक्त व्यंजन की 4 है, 4 है, छ, त्र, य और स्र। अब पढ़ते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां नाम से क्लियर है। आगत जो अन्य लैंग्वेज जैसे उर्दू है, अंग्रेजी है, इस जो भाषा से हिंदी में प्रवेश किए, है ना, जिसकी स्वयं की एक निश्चित लिपि नहीं है, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। जिसका, है ना, जिसके उच्चारण से अर्थ चेंज हो जाते हैं,
अर्थ में जो है अर्थ उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, आगत, सबसे पहले तो ये समझ जाते हैं आगत ध्वनियाँ कितने हैं, है ना। तो आगत ध्वनियाँ मूल रूप से 2 हैं, है ना। कौन कौन सा, एक तो जो डॉट होते हैं, जैसे का देखिए आप यहाँ पर क के नीचे डॉट लगा हुआ है, क के नीचे में डॉट, तो ये डॉट नहीं कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे, नुक्ता। इसको क्या कहते हैं, नुक्ता। और जो एक और होता है जो इस टाइप से होता है ना, एक डॉट हो गया और एक डॉट और ये अर्धचंद्राकार, इसे क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार, और इसे नुक्ता। तो इसके प्रयोग से हम मीनिंग जो होता है, शब्द का जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाते हैं। देखिए जरा, राज, राज, ये राज की बात है, राज मीन्स रहस्य, डॉट लग गया तो डॉट नहीं है, सिंपल है, जय राज। तो राज मीन्स क्या होता है, शासन होता है ना। उसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं डॉट, है ना। और क्या, जरा, जरा भी ले सकते हैं, जरा मीन्स क्या होता है, थोड़ा, मुझे जरा सा, है ना, पानी दीजिए, जरा मीन्स क्या होता है, थोड़ा। और उसी में यदि नुक्ता लगा दिए जब में तो क्या हो जाएगा, जरा बुढ़ापा, है ना। तो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाते हैं। वैसे ही अर्धचंद्राकार का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, बाल, बाल मीन्स सिर का बाल, है ना। और एक बॉल, अर्धचंद्राकार लगने से बॉल, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉल मीन्स गेंद, है ना। उसी प्रकार से डाल, डॉल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, है ना, अर्थ भी चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल आप अपने आप से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आगत ध्वनियाँ समझ में आया। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देते हैं आगत ध्वनियाँ जो है ये तो मूल रूप से 2 है, लेकिन आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, क, ख, ग, ज और ख। और स्वर कितने होते हैं, आ, एक ही होते हैं, है ना। और मूल रूप से आगत ध्वनियाँ पूछा जाए तो 2 है ना। कौन कौन सा, एक तो नुक्ता और दूसरा है अर्धचंद्राकार। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला नाम से क्लियर है, वर्ण आप लोगों को पता ही है ना। वर्ण हिंदी भाषा में तो सबसे छोटी का ही वर्ण है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला जुड़ा हुआ है, पुष्पमाला तो क्या है, उसमें एक एक पुष्प लगा हुआ रहेगा ना। वैसे ही वर्ण क्या है, वर्णमाला है तो उसमें वर्णों का एक निश्चित सीरीज हो, है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह हो, उसी क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, अलग क्वेश्चन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर तो आप लोगों को पता है 11 होते हैं हिंदी में, लेकिन स्वर किसे कहते हैं, है ना, ये भी परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य दूसरे वर्णों की सहारा लेना या दूसरे ध्वनियों का सहारा लेना ना पड़े, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से यदि हम उस वर्ण को उच्चारण करें तो हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए उच्चारण करके देख लेते हैं, कोई रुकावट हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद में देख लेते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कम से कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। याद रखिए, ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या हिंदी में 4 है। कौन कौन सा, अ, ई, उ और री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, है ना। ह्रस्व स्वर मीन्स इसको लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट कहते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे, है ना, देख लेते एग्जाम्पल पे, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसमें समय लग रहा है ना, मूल स्वर के अपेक्षा, ह्रस्व स्वर के अपेक्षा, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना
लगभग समय लगता है ना। लगभग कितना समय लगता है? 3 गुना। किसकी तुलना में? हर्ष स्वर के उच्चारण की तुलना में। उन्हें क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है इसका उच्चारण लगभग, है ना। जैसे पंडित लोग उच्चारण करते हैं मंत्र विधि, है ना, मंत्र उच्चारण करते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे उच्चारण करने पर हमें पता चल जाएगा, जैसे उच्चारण करिए ओम, तो ओम बस नहीं बोलेंगे, है ना, ओम, इसको थोड़ा क्या करते हैं? ओम, थोड़ा लॉन्ग होता है ना उच्चारण। इसीलिए ये जो उच्चारण है मंत्र उच्चारण विधि में इसका प्रयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का भाग 2 लेके आएंगे, जिसको आप लोग देखिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। ओके।